हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सचिन सर की बेटा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। आई होप सो एक आध दिन में वो रिकवर करके आपके साथ होंगे, ठीक है। थोड़े दिन मतलब एक आध दिन मतलब थोड़े दिन, ठीक है। आज सर ने सुबह बात हुई थी तो सर ने बताया थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अदरवाइज वो हेल्दी हैं बिल्कुल, बट समझ गए होंगे आप। जी बेटा, जी 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 जी, अब ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, राजन सर भी रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपसे जल्दी मिलेंगे, ठीक है। जी 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 जी, ठीक है। आप लोगों का प्यार देख के, ठीक है, और दुआएं जो हैं वो तो डेफिनेटली काम करेंगे करेंगे, ठीक है। एंड दोनों आपके फेवरेट टीचर्स जल्दी से जल्दी, जल्दी ही जल्दी नहीं, जल्दी से जल्दी आपके साथ होंगे। जी 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 जी, करें, शुरू करें फिर आज की क्लास। जी राजवंत सर भी ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं यार फिर आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पीएच स्केल और पीएच। पीएच पे आज हम ऑब्वियसली काफी इजी से न्यूमेरिकल भी करेंगे क्योंकि पीएच पहली बार इंट्रोड्यूस होगा। और मैंने बताया पीएच इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है। बल्कि अगली कुछ क्लासेस में पीएच ही चलते ही रहना है, तो आराम से शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज थोड़ा क्योंकि इंट्रोडक्शन होगा इस टॉपिक का, तो आसान क्वेश्चन धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाम से ही बहुत सारी चीजें नहीं पता चल रही। वाटर से जो आयंस बनती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, समझिए। वाटर एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक एसिड है और वीक बेस है। एम्फोटेरिक है ना, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है और बहुत ही ज्यादा वीक बेस है। यानी कि करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स में से कोई एक आध मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके क्या बना लेता है? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। बाकी सारे मॉलिक्यूल अनडिसोशिएटेड ही रहते हैं। जैसे क्या, आपको लाखों बार मोटिवेट करने के बाद एक का दिन शायद आप सोच लेते हैं कि अब पढ़ लेना चाहिए, बाकी दिन आप आराम से, आप पे कोई भी असर नहीं होता है। बिल्कुल वैसा ही है वाटर, ठीक है सर। क्या हम सब इसका Kc लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, each raised to power their stoichiometric coefficient. yes sir, बुक्स में इसको 2H2O, 1 H3O पॉजिटिव आयन और 1 OH नेगेटिव आयन भी लिखा हुआ है। मतलब क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। H पॉजिटिव लिखो या H3O पॉजिटिव आयन लिखो, ठीक है, ठीक है सर। क्या आपको पता है थ्रू आउट द रिएक्शन ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। सर ये कैसे कांस्टेंट रहेगा? अरे भैया, अगर जेब में 10 करोड़ रुपए थे, उसमें से एक अगर डिसोशिएट भी हो गया, एक अगर गिर भी गया, क्या तुम्हारे पैसों पे कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, तो क्या बन जाएगा? Kc इंटू H2O। बेटा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। गॉट इट सर? सर वो होता किसके इक्वल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर, ठीक है। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन
ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट। आप इस H पॉजिटिव आयन की जगह H3O पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। उसी लाइन को दोबारा लिखा है बस समझाने के लिए, आप मत लिखना क्योंकि आपने तो लिखा ही होगा पिछले पेज पे। ध्यान सुनो, अगर जितने H पॉजिटिव आयन बनेंगे क्या उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे? हाँ सर ये बात तो पक्का, ये तो बात पक्की है। अगर एक H2O डिसोशिएट हुआ, एक H पॉजिटिव आयन, एक OH नेगेटिव आयन, दो H2O डिसोशिएट हुए, दो H पॉजिटिव आयन, दो OH नेगेटिव आयन, तीन H2O डिसोशिएट हुए, तीन H पॉजिटिव आयन, तीन OH नेगेटिव आयन। सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट कि जितने H पॉजिटिव आयन बनेंगे वाटर में उतने ही OH नेगेटिव आयन बनेंगे वाटर में। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इन वाटर, इन वाटर, वाटर में होगा या नहीं? हाँ सर वाटर में होगा। सर क्या KW की कोई वैल्यू भी होती है कि नहीं होती है? हाँ बेटा वैल्यू होती है। कितनी होती है? वो होती है 10⁻⁻14। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रखी है हम लोगों ने। कब बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पे, या जिसे आप 298 केल्विन भी बोलते हैं। ठीक है सर, क्या चाहिए बेटा? सर 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 स्पैम करे जा रहे हो। एस सर, एस सर लगा लो यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ो, हमें पढ़ाने दो। ठीक है, क्या मैं इस KW को देखूंगा टॉपिक का नाम? हाँ ठीक है बेटा, क्या मैं इस KW को ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सो दैट इज H पॉजिटिव आयन का होल स्क्वायर या OH नेगेटिव आयन का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन, तो दो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो या OH नेगेटिव आयन का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं, क्या मैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में, क्या वो रूट ऑफ KW आ जाएगी? सर बिल्कुल आ जाएगी। बेटा रूट ऑफ KW कैसे निकालूंगा? क्योंकि KW तो मुझे पता है 10⁻⁻14, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पानी के अंदर है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? उसी पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कितने होंगे? 10⁻⁻7 होंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसी टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW आना है, O आना है। यहां पे नजर आ जाएगा बच्चों को O? कोई बात नहीं, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, है ना, काले रंग से मुंह पोत देंगे फिर तो पक्का नजर आएगा ही आएगा, है ना। फिर तो बच्चों को लगता है वो हमारे बारे में बात हो रही है ना। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW। अगर आपने ये जो पानी लिया था इसे गर्म करना शुरू कर दिया तो KW पे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो KW कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है, एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट कर रखा है, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, बर्नर पे रखना शुरू कर दिया, क्या KW पे कोई फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, कम बढ़े होगा तो क्यों होगा? ठीक है, बात करते। क्या आपको पता है जैसे जैसे पानी को गर्म कर जैसे जैसे आप पानी को गर्म करते जाएंगे, पानी के बीच में जो H और OH की बॉन्ड है वो क्या होती जाएगी? टूटती जाएगी। रुको ना, उठ के निकलो। सॉरी बेटा, वापिस आ रहे हैं। जैसे ही आप पानी को गर्म करते जाएंगे H और OH के बीच की बॉन्ड टूटती जाएगी। जैसे ही टूटेगी H पॉजिटिव आयन क्या बनेंगे? ज्यादा। OH नेगेटिव आयन क्या बनेंगे? ज्यादा। तो KW भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा KW बढ़ेगा। भाई राइट नाउ टेम्परेचर की वैल्यू, सॉरी राइट नाउ KW की वैल्यू, ठीक है, दैट इज कितनी है, 10⁻⁻14 है। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो 10⁻14 से 10⁻13 की तरफ आएगी, 10⁻12 की तरफ आएगी, 10⁻11 की तरफ आएगी, 10⁻10 की तरफ जाएगी। वैल्यू बढ़ रही है, 10⁻14 से 10⁻10 जा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। सर मान लो किसी हाइयर टेम्परेचर पे, पता नहीं कितना, मुझे खुद भी नहीं पता, किसी हाइयर टेम्परेचर पे KW की वैल्यू 10⁻10 आई। कितनी आई? 10⁻10 आई। तो मुझे बताओ उस समय H पॉजिटिव आयन कितना होगा वाटर में? सर व्हाट इफ वाटर इवेपोरेट? हाँ हो जाए इवेपोरेट, हमें क्या लेना देना, हमें, मैं तो वाटर को इवेपोरेट से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो पानी H और OH की बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहा हूं कि वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में तोड़ रहा हूं। आप पता क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो, एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ रहे हो। पानी तभी इवेपोरेट होता है। मैं तो H और OH के बीच की बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। शाबाश बेटा, आंसर आना शुरू हो गया है। आंसर है दैट इज 10⁻⁻5। पता चल गया ना कैसे? सर ये देखो पिछले पेज पे लिखा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन कितना होगा, रूट ऑफ KW होगा। यानी कि अगर वो 10⁻10 है तो कितना हो जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। अगर ये 10⁻12 होता तो ये 10⁻6 आ जाता है। ठीक है, सबको पता चल गया सर। ठीक है जी, ठीक है। सर क्या KW इसी पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया है ना, वो डाल दिया, सिरका डाल दिया। सिरका समझते हैं? अरे विनेगर है ना, जो जब चाउमीन खाने जाते हो, जब नूडल्स खाने जाते हो तब बोलते नहीं थोड़ा सा, हाँ सिरका थोड़ा ज्यादा डाल देना, मन खट्टा खट्टा सा लग रहा था ना। सर आफ्टरनून में नींद आती है बेटा, बिल्कुल बेटा, आनी भी चाहिए बेटा, इंसानों की निशानी है ये नींद आना। अगर आपने इसमें या तो एसिड डाल दिया या आपने इसमें बेस डाल दिया, क्या KW चेंज होगा? आंसर है नो। ये एक टाइप का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है क्या ये? क्या ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है क्या? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे Kc होता या Kp होता, वो तब तक चेंज नहीं होते जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर आपने ध्यान दिया हो आज तक, अभी तक है ना, आज तक तो चैनल का नाम हो गया वैसे, ठीक है, आज तक हमने कितने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिए हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिए हैं? सर 5 पढ़ लिए हैं। Kc पढ़ लिया था, Kp पढ़ लिया था। सर कल 2 के दर्शन कराए थे आपने, एक का नाम था Ka, Kb, वो भी एक टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही थे। आज एक और दर्शन हुए हैं, दैट इज KW। ये पांचों के पांचों तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक के है ना, हाँ, आग लगा देंगे या ठंडा कर देंगे, यानी कि जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमेशा इक्वल ही रहेगा ना सर? हाँ, अगर आपने ऊपर से एसिड या बेस नहीं डाला है तब तक तो इक्वल ही रहेगा। सर अगर आपने एसिड या बेस डाल दिया, वही अगला टॉपिक है हमारा, पढ़िए, टॉपिक का नाम पढ़िए, इफेक्ट ऑन आएगा। ये क्या कर रही है इन्होंने आज, थोड़ा टाइपिंग में चलिए टॉपिक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ बेस ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इन वाटर। आराम से समझो, ये पड़ा हुआ है पानी। इस पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, कोई बेस डाल दिया। सर कौन सा, स्ट्रॉन्ग या वीक? बेटा जो आपका मन करे, जिसमें आपकी इच्छा, आपकी आत्मा को तृप्ति मिले, ठीक है, वो वाला बेस डाल देना है। ठीक है, उसके बारे में कोई भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है सर, जैसे ही आप बेस डाल देंगे, क्या H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? टॉपिक तो समझ आ गया। ये पानी पड़ा हुआ था, इस पानी के अंदर हमने बेस डाल दिया, कोई सा भी, चाहे स्ट्रॉन्ग डालो चाहे वीक डालो, क्या H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, आंसर है यस, चेंज आएगा। ठीक है सर, क्या चेंज आएगा? चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, है ना, तो आपकी बात मान लेते हैं सर। ठीक है कि हाँ सर चेंज तो आएगा, बट क्या चेंज आएगा ये बताओ।
क्या ये बताओ पहली बात, क्या KW चेंज होगा? नहीं सर, कितनी बार बता दिया कि KW तो चेंज नहीं होगा, ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो KW जब तक चेंज होगा जब तक आप इसके चारों तरफ या तो बर्फ ना लगा दो, है ना, या अनु मिल्क से इंस्पायर होके आप इसको आग ना लगा दो, तब तक चेंज नहीं होगा, ठीक। बट क्या बेस डालते ही बेस से OH नेगेटिव आयन मिलेंगे? हां सर मिलेंगे। पानी के अंदर अपने OH नेगेटिव आयन थे, अपने कहां से आ गए? अरे H2O टूट के करोड़ों अरबों में से कुछ मॉलिक्यूल टूट के H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन नहीं बना रहे क्या? बना रहे हैं। तो यहां पर OH नेगेटिव आयन के अब सोर्स 2 हो जाएंगे। तो क्या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा हो जाएगी? बताइए यस और नो। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। शाबाश शाबाश, लेवल बढ़ रहा तुम लोगों का भी धीरे धीरे। OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होंगे बट सर साथ में H पॉजिटिव आयन डिक्रीज करेंगे। शाबाश, OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएगा, H पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा ये तो पता चल गया। कोई पानी डाला, बेस से OH नेगेटिव आयन निकला, तो पानी के अंदर अब OH नेगेटिव आयन देने वाली 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो पानी और एक OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, H पॉजिटिव आयन की कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कितनी, वो यहां से पता चल जाएगा। ये लो, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा बेटा? ये तो चेंज ही नहीं होगा। हाँ सर, ये चेंज नहीं होगा। तो लो आंसर आ गया। जब आपने बेस डाला, H पॉजिटिव आयन कितना होगा पानी के अंदर? KW डिवाइडेड बाय जो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय जो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। थोड़ा समझना चाहेंगे? यस सर। और बता दीजिए सर इसमें से। बिल्कुल बेटा, आपने बेस डाला, बेस डालने के कारण टोटल लेट कर रहा हूं, लेट का मतलब होता है मान लो, ठीक है। कई जाने इस पे भी डिबेट करते रहते हैं, सर क्यों माने, क्यों माने? हम तो अपने घर वालों की बात नहीं मानते, आपकी बात कैसे मान ले? ठीक है, ठीक है। क्या OH नेगेटिव आयन डाला? यस सर। OH नेगेटिव आयन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी? यस सर। मान लो ये हो गई 10⁻⁻5। तो बताओ फिर H पॉजिटिव आयन कितना होगा पानी के अंदर? लो भाई, KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव आयन, ये कितना था? 10⁻14, ये 10⁻5, क्या 10⁻9 आ जाएगा? बताओ भाई, बात समझ आ गई? यस और नो, सिर्फ यस नो बताओ, आगे चलेंगे। मैथ्स के स्टूडेंट है सर, हम मान लेंगे। हाँ बेटा, तुम तो मैथ्स में एक्स को भी मान लेते हो ना, फाइंड एक्स। सर वही तो नहीं मिल रही मतलब 1-2 साल पहले तो यही थी सर। I don't know why my ex left me, है ना? Why? चलिए समझ आ गया। यस। चलिए ठीक है। सर जी मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और आपको समझ भी आ गया है कि किसी भी बेस के अंदर H पॉजिटिव आयन भी होते हैं। बच्चों के दिमाग में ये बात फिट होती है, जो बेस होता है ना, बेस के अंदर ना OH नेगेटिव आयन होते हैं, H पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं। अरे भाई, बेस वाले सॉल्यूशन के अंदर भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, बट हाँ बहुत कम होते हैं। फिर कितने होते हैं? ये रहा, जितना KW डिवाइडेड बाय जो बेस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उससे डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएंगे। ठीक, अगर ये टॉपिक समझ आ गया है तो मुझे लगता है ये टॉपिक तो बस नाम का है, सिर्फ लिखा है। ठीक है, सिर्फ लिखने से ही पता चल गया। क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पता नहीं ऑफ आना क्या ऑन आना है, अंग्रेजी थोड़ा ना आज, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि समझ आ गया टॉपिक। क्या लिखा हुआ है सामने कि अगर आपने पानी के अंदर एसिड डाला तो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये टॉपिक लास्ट पेज पे पढ़ाया है, जानबूझ के आप दोबारा पढ़ा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप इसमें क्या डाल रहे हो? आपकी बार एसिड डाल रहे हो। जैसे ही एसिड डालोगे H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब H पॉजिटिव आयन के 2 सोर्स हो जाएंगे, एक पानी और दूसरा कौन सा? एसिड। और ये कम हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? अरे KW तो चेंज होगा ही नहीं,
इतना ही हो जाएगा भाई, क्या सबको क्लियर है ये बात? जी जी जी, H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा, OH नेगेटिव आयन कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा OH नेगेटिव आयन? ये रहा, जितना नया H पॉजिटिव आयन है, जितना नया H पॉजिटिव आयन है उसको डिनोमिनेटर में रख देना, ऊपर KW को रख देना। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुरू करें, शुरू करें अंताक्षरी, लेते प्रदूता नाम। ये देखिए जी, दैट इज पीएच एंड पीएच स्केल। मैंने बोला इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज पीएच और पीएच स्केल। ठीक है, आज क्योंकि पहली बार होगा टॉपिक तो थोड़े आसान आसान से होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप देखेंगे लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एसिड में भी OH नेगेटिव आयन होते हैं? जी जी गुरुजी होते हैं। और बताओ कुछ, और बताओ कुछ और पूछना है? सर डायमंड वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत मार पड़ी। मैं झूठ बोल रहा, तूने किया ही नहीं होगा, मुझे पता, नहीं किया होगा। मैंने कहा नहीं था कि वो डायमंड को पिघला के देखना केमिकल इक्विलिब्रियम में? मुझे पता तुम मेरी बात मानते ही नहीं, मेरी बात एक बार नहीं मान सकते यार। यार मेरी भी कोई फीलिंग्स है यार, रिस्पेक्ट करो यार उसको। एक बार तो करके देखो ना वो डायमंड वाला एक्सपेरिमेंट, घर वालों से मांग के। मम्मी की कोई रिंग मांगो, डायमंड की हो, पापा की कोई रिंग हो, आपकी हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, रखो उसको आग पे, रखो, जला दो उसे। ठीक है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते यार? यार कमाल है यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो यार। किया था बेटा, अगर किया था ना तो अभी तुम नहीं बोल रहे होते। लोग पता कहते हैं ओ भूत टाइप कर रहा, भूत टाइप कर रहा है। बेटा तुम तो कब के गो वेंट गॉन हो गए होते बेटा। हाँ जी 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 जी, आप करो, मैं क्यों करूं? मैंने किया था बचपन में, मेरी बड़ी तगड़ी टूटी थी हड्डियां। फिर मैंने उसी टाइम सोच लिया, मैं कहा मैं भी बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मैं भी बच्चों को यही बोलूंगा, ये वाला करना है ना, सरप्राइज सरप्राइज मिलेगा उनको हैंड में। चलो 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 शुरू करें। आज सिमुलेशन दिखाना है ना, दिखाते हैं, बस 5 मिनट रुक जाओ, पहले थोड़ा सा पढ़ दो लो गधो। सॉरी यार, मैं तुम लोगों को गधा बोल देता हूं ना, पता अगले दिन ना हमारे घर के बाहर ना जो बहुत सारे 400-500 गधे जो है वो खड़े हो जाते हैं, हड़ताल करना शुरू कर देते हैं, कह रहे सर हमें कुछ भी कह लिया करो बट इन बच्चों से कंपेयर मत किया करो, हम इतने भी बुरे नहीं है। सर आपको उनकी बात कैसे समझ आ जाती है? जब मुझे तुम्हारी आ जाती है तो उनकी तो पक्का ही आ जाती है ना। ठीक है, चलो 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 चलो, सुनो भाई सुनो सुनो, ठीक है चलो शुरू करते हैं। पीएच एंड पीएच स्केल। सबसे पहले सर ये पीएच की फुल फॉर्म बताओ, ये है फुल फॉर्म इसकी। इसका मतलब है पोटेंशियल या पावर। ओह सर बड़ा सॉलिड सा वर्ड लग रहा है, किसकी? H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की। क्या सर जब भी ये P लगा होता है उसका नाम पोटेंशियल या पावर होता है? यस, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखना पूरा लिख लो। सर जैसे PH होता है ऐसे कोई और भी चीज हो सकती है P के साथ? हाँ बेटा, POH हो सकता है। सर वो क्या होगा? पोटेंशियल या पावर OH नेगेटिव आयन की। सर ऐसे कोई PKA हो सकता है? हाँ हो सकता है। वो क्या होगा? पोटेंशियल या पावर KA की। सर PKB हो सकता है? हाँ पोटेंशियल या पावर KB की। सर PKW हो सकता है? हाँ बेटा पोटेंशियल या पावर KW की। खत्म यार, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके नाम के आगे P लग गया, दैट इज वो पोटेंशियल या पावर बता रहा है उस चीज की। ठीक है, और सुनिए और सुनिए सर, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, पहले पीएच स्केल बताते हैं, फॉर्मूला तो बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले है पीएच स्केल। सर ये पीएच स्केल क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है? पीएच स्केल जो होता है दैट इज 0 से लेके 14 तक होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस कहना है, 25 डिग्री सेल्सियस कह लो, 298 कहना है, 298 केल्विन कह लो। सर ये होता क्या है बेटा? ये एक स्केल है जो कि बताता है कि पीएच बताता है किसी भी सब्सटेंस की। सर उस पीएच से पता क्या चलता है? पता क्या चलता है? उस पीएच से पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर किसी का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 से कम आ जाए, 7 से कम आ जाए, देखो स्केल कितना है, 0 से लेके 14 तक है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, सर मिड पॉइंट कैसे निकलता है? 0
प्लस 14 कितना हो गया 14, 14 को 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 7। तो जो मिड पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पीएच को इंडिकेट करेगा, वो न्यूट्रल पीएच को इंडिकेट करेगा। सर जो 7 से पीछे होंगे, 7 से पीछे होंगे बेटा, वो होगी वो इंडिकेट करेगा एसिडिक कैरेक्टर को। और जितना जितना आप 7 से पीछे जाते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। 7 से जितना आप लेफ्ट की तरफ मुड़ते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 5 है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जो जितना लेफ्ट हैंड साइड पे होगा 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, 5 वाला कम एसिडिक होगा। ठीक सर, अगर यही बेसिक पूछ लिया जाता तो उल्टा कर देंगे, 2 वाला कम बेसिक होगा, 5 वाला कम ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, बट नेचर उसकी एसिडिक होगी, ठीक है सर। सर अगर हम 7 से जितना राइट की तरफ मुड़ते जाएंगे 8 9 10 11 12 13 और 14, इधर से इधर की तरफ मुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो एसिडिक, सॉरी बेटा एसिडिक नहीं लिखना था, क्या लिखना था, बेसिक 73 इंक्रीज होता जाएगा, है ना। अगर यानी कि किसी की पीएच 9 है और दूसरा कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच 13 है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? जो 7 से जितना राइट हैंड साइड पे होगा 13 वाला ज्यादा बेसिक होगा, 9 वाला कम बेसिक होगा। सर अगर एसिडिक पूछ लिया जाता तो फिर वो उल्टा बोल देते, 9 वाला जो ज्यादा बेसिक है वो कम एसिडिक है, जो ज्यादा कम बेसिक है वो ज्यादा एसिडिक है। बढ़िया 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 बढ़िया। आगे बढ़े, कराऊं कुछ सिमुलेशन देखें, ऐसा करते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस ऐड करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस बनाते हैं। एक मिनट रुको जरा, पानी के लिए बोल दे एक बार, है ना, गर्म करके। अलग अलग जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं उनकी पीएच निकाल के देखते हैं। चलो करते। लाइट है, नजर नहीं आ रहा ना, पहले अंधेरा कायम रहे खेलते हैं अमरीश पुरी की याद में। अब थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, पहले बताओ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से तो मेरे को आ रहा है टीवी के अंदर नजर, हाँ आ रहा है नजर। अभी राइट नाउ पीएच जो है वो न्यूट्रल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पानी है। सर कितना पानी है? सर ½ लीटर पानी है। सर क्या अकेला पानी है? राइट नाउ पानी है, इसके अंदर कोई भी चीज, ना कोई एसिड डाला, ना बेस डाला, ना सॉल्ट डाला, कुछ भी नहीं डाल रखा, सिर्फ और सिर्फ पानी है। ठीक है सर, क्या इस पानी को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए? नजर आ रहा होगा जी बेटा, ठीक है, थोड़ी आंखें लगाएं, ठीक है, नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप जैसे जैसे इसमें क्या इस पानी को बढ़ा दें या कम कर दें तो पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा करके बता देता हूं, ये देखो पानी हमने कर दिया, अच्छा पानी यहां से डालेंगे, ये डाल रहे हैं पानी, ये पानी नहीं भर भर के सर देख लो बाहर ना आ जाए कहीं, अरे कोई बात नहीं, लो 1 लीटर से भी थोड़ा थोड़ा कम कर दें, पूरा 1 लीटर करना है मेरे को, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, चलो ऑलमोस्ट 1 लीटर आ ही गया, ऑलमोस्ट 1 लीटर। 1 लीटर है तभी भी क्या है, अभी भी न्यूट्रल है। नहीं सर मैं नहीं मानता आपकी बात, यहां से करके दिखाओ। हाँ बेटा ये देखो, ये गया पीएच का मीटर, अंदर गया, पीएच कितनी आ रही है? 7 आ रही है, अभी तक तो ये न्यूट्रल ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा करो आप ना इसके अंदर पता क्या डाल दो, क्या डाल दो, ये डाल दो मिल्क, है ना, दूध। लो बेटा दूध डाला है, ½ लीटर है, ठीक है। अब चेक करके देखें इसकी पीएच, दूध की पीएच होती है 6.5 एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दूध जो है वो माइल्डली एसिडिक होता है, ठीक है। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दो। अरे इतना मुझे आता होता तो मैं कहीं अच्छी जगह सेटल ना हो गया होगा, ये चीजें नहीं आती मेरे को। सर दूध को निकाल के आप इसमें डाल दो, ब्लड डाल दो, है ना, वही जो खून जो पीते हो तुम हमारा, ठीक है, वो डाल दो, ½ लीटर है, ठीक है सर। अब इसकी पीएच फाइंड आउट करके दिखाइए,
रुको सर इसकी पीएच फाइंड आउट करके दिखाइए। लो बेटा ये देखो कितनी आ रही है, 7.4 आ रही है। 7.4 मतलब ब्लड जो होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ठीक है। सर 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 ऐसा करो, इसी ब्लड के अंदर पानी डाल दो, पानी डाइल्यूट कर दो, डाइल्यूट कर दो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं फिर इसकी पीएच पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई पानी डाल देते हैं। ले ये पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं उसे डाइल्यूट करता जा रहा हूं उसकी पीएच कम होती जा रही है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और देखो और देखो और देखो, ये याद है ड्रेन का क्लीनर, ड्रेन का क्लीनर याद है, मेरे ख्याल से मैं क्लास में शायद फर्स्ट चैप्टर में दिखा चुका हूं आपको। एक पॉकेट सॉरी एक छोटा सा पाउच सा दिखाया था आपको, ड्रेन क्लीनर दिखा रखा नहीं दिखा रखा, ड्रेन एक्स। शाबाश, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम लेना तो बनता है, वंश गुप्ता, तुम्हें याद है, बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है हाइड्रोजन चैप्टर में दिखाया था, अच्छा हाइड्रोजन में दिखाया, कहीं ना कहीं तो दिखाया था, इतना पता है। ठीक है तो ड्रेनक्स के अंदर होता क्या है, Na होता है, सॉरी NaOH होता है और एल्यूमिनियम होता है। ऊपर से आप पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसके कारण जो पाइप जमी हुई होती है उसके अंदर गंद जमा हुआ होता है, वो सारा का सारा निकल जाता है। ठीक है तो ये देखिए ये देखिए, ये रहा ड्रेनक्स की, निकाल रहे हैं पीएच कितनी आ रही है, 13 आ रही है। हाईली बेसिक होता है, वो सबको पता है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट के कारण। ठीक है सर इसमें पानी डाल के बताओ, क्या पानी डालने से पीएच चेंज होगी? हाँ होगी। देखो जैसे जैसे पानी डालते जा रहे हो, डाइल्यूट करते जा रहे हो, पीएच क्या जो डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन में बताया था, कोई बात नहीं। सर और दिखाओ कुछ और। हाँ तो ऐसा करते हैं, आपकी बार कुछ फेवरेट रखते हैं आप लोगों का। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा ये रहा ये रहा है ना, ये देखो जो वो जो चैट बॉक्स में स्पैमर्स आके करते हैं ना, दैट इज वॉमिट, है ना, बस वो है जी आपकी बार, है ना, उल्टी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसकी पीएच बताओ। देखो भाई ये स्पैमर्स की पीएच देखो, ओ भाई साहब पीएच कितनी आई है, 2 आई है, यानी कि हाईली एसिडिक होती है वॉमिटिंग। ठीक है जी 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 ठीक है सर पानी डालें इसके अंदर, लो डाइल्यूट करें इसको, डाइल्यूट कर रहे हैं, पीएच थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, और बेसिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है बस मेरे ख्याल से हो गया यार, बहुत सारे हो गए ना, कोई लास्ट कोई है ना, हैंड सोप, है ना, आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, दैट इज हैंड सोप। देखें जरा इसकी पीएच देखें, लो भैया देखो भाई इसकी पीएच देखो, 10 हाईली बेसिक है, नहीं मॉडरेटली बेसिक है, हाईली तो नहीं कह सकते। जैसे जैसे इसको डाइल्यूट करते जाएंगे पीएच जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है चलिए 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 चलिए। सर देखो कहीं HCl है, HCl नहीं है भाई, HCl नहीं है। ठीक है और भी कर सकते हैं, वहां पर तो हम पीएच फाइंड आउट कर रहे थे, वहां पर पीएच फाइंड आउट कर रहे थे। अब देखना अब देखना अब देखना ध्यान से, आप दोबारा देखो, दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, pH 7, डाल क्या रखा है, पानी, डाल क्या रखा है, पानी। अब देखो जरा, क्या हमने H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की रेशो निकाल रहा हूं मैं, रेशो निकाल रहा हूं, रेशो कितनी, ये रही, H पॉजिटिव आयन भी कितना है 10⁻⁻7, OH नेगेटिव आयन भी कितना है 10⁻⁻7। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई ठीक। चलिए 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 सर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करें तब पीएच पे क्या फर्क होगा, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, बट जो अभी चल रहा है हम जरा उस पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं आगे ना। क्या लिखा हुआ है, इधर से इधर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उधर से उधर जाएंगे क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीएच एंड पीएच स्केल लिख लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बच्चे इस टॉपिक को लिखा कुछ और जाता है, समझते कुछ और है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है जो बच्चों मैंने थ्रू आउट काफी लॉन्ग टाइम से देखा है, तो आप इस बात को मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। टॉपिक का नाम पता क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच स्केल। भाई किसी सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसके पीएच स्केल पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे पता क्या पढ़ते हैं, बच्चे पता कर कि किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज कर दो तो उसकी पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा ना, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने ये बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर या
लो करने पर पीएच स्केल पे क्या फर्क पड़ेगा? पीएच के बारे में बात नहीं कर रहा, पहले इधर देखो, पहले इधर देखो, देखो जरा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच स्केल। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पीएच स्केल छोटा हो जाएगा, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो पीएच स्केल बड़ा हो जाएगा। सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। एट 298 केल्विन, जिसे 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, क्या उसमें उस समय पीएच स्केल 0 से लेके 14 होता है? यस। क्या न्यूट्रल पीएच, सर न्यूट्रल पीएच पता है कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, 0 + 14 कितना हो गया? 14 डिवाइडेड बाय 2 7 होती है। ठीक है सर। अब आपने पता क्या कर रहे हैं, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक सर, टेम्परेचर बढ़ा दिया सर, कितना कर दिया? अरे बॉडी का टेम्परेचर कर लो। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है सर? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस कहना है, 37 डिग्री सेल्सियस मन करे आपका तो इसको 310 केल्विन भी बोल लेना, बात तो एक ही है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसके रिस्पेक्ट में पीएच स्केल छोटा हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा वो मैं बता रहा हूं आपको, 0 से लेके 13.6 हो जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रल पीएच कितनी होगी? इसका मतलब न्यूट्रल पीएच कितनी होगी? 0 + 13.6, 13.6 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 6.8, डिवाइडेड बाय 2 6.8। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएच स्केल? ये नॉर्मल पीएच स्केल है बेटा, 0 से 14 वाला। ठीक है, और सुनिए सर, क्या ये वैल्यू हम, जैसे आपने 310 केल्विन पे पीएच स्केल इतना कर दिया, मान गए सर, क्या 312 पे इससे छोटा हो जाएगा? सर कितना हो जाएगा वो आपको याद नहीं करना है, टेंशन ही नहीं लेनी किसी बात की, बट इतना जरूर पता है आपको कि वो 13.6 से कम हो जाएगा। ये बात जरूर पता होनी चाहिए। कितना हो जाएगा वो आप नहीं बता पाओगे, अभी तो नहीं बता पाओगे। 2-4 चीजें में अगर मैं इन्फॉर्म आपको बता दूं तब आप बता सकते हो, अभी के लिए जस्ट फॉर द टाइमिंग आप नहीं बता पाओगे। अच्छा एक बात, दूसरी बात सर, अगर टेम्परेचर जो है वो 310 केल्विन है तो यानी कि 6.8 न्यूट्रल पीएच है। समझो 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 समझो, 0 से लेके 6.8 तक, 0 से लेके 6.8 तक, ठीक है, 6.8 से पहले तक सॉल्यूशन एसिडिक होगा, 6.8 पर न्यूट्रल होगा, 6.8 के बाद 13.6 तक, तब वो क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, चलिए 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 और बात करते हैं। सर 14 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, अनलेस और अनटिल टेम्परेचर को आप क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ही है, उसी के ऊपर कर लेते हैं। मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, 273 केल्विन कर दिया। क्या मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है? यस। इसका मतलब पीएच स्केल बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पीएच स्केल हो जाएगा 0 से 15। आपको कैसे पता? मुझे तो याद हो चुका है, आपको बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसी से काम चल जाएगा। 0 से 15 है तो आप बताओ न्यूट्रल पीएच कितना हो जाएगा? सर 7.5 हो जाएगा। 0 + 15 15 होता है, 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5 आ जाएगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं, यस। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यस। आपको पता है यूरिन का भी टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी से यूरिन पास होगा, ठीक है, पास होगा, ठीक है, फ्रेशली यूरिन अगर पास किया और उसके अंदर पीएच स्केल डाल दिया, पीएच स्केल एक थर्मामीटर टाइप होता है, मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा आपको वो पीएच स्केल, मेरे पास है पीएच स्केल ना, मैं आपको कल दिखाऊंगा, पूरी वो मशीन होती है, ठीक है, वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे उसकी पीएच की रेंज बता देता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट कल, आज पता नहीं कहां पे पड़ा हुआ है तो निकाल नहीं पाए, कोशिश करूंगा कल तक निकालने, ठीक है। वापिस आ रहे हैं, तो आप जो है किसी बॉडी से फ्रेश यूरिन पास किया, यूरिन पास करते ही आपने उसके अंदर जो है पीएच स्केल डाला, टेम्परेचर अभी 310 केल्विन ही होगा क्योंकि बॉडी से फ्रेश पास हुआ है। मान लो यूरिन की पीएच आई 6.9, यूरिन की पीएच आई 6.9, तो बताओ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? बताओ जल्दी जल्दी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल दिखाया हुआ पीएच स्केल, दिखाया हुआ सर आपने? अच्छा अच्छा चलो फिर तो ठीक है। हाँ बेटा, घर पे इतनी चीजें हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहां पे रखी हुई है, सच्ची बात बताओ तो, रख के खुद भूल जाते हैं। जी, अगर 6.9 आई तो वो क्या होगा? स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है सर। और बताओ थोड़ा सा बेटा, टेम्परेचर अगर मैंने और बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने और बढ़ा दिया, सर कितना बढ़ा दिया? लगभग 333 केल्विन कर दिया। ये जो पीएच
स्केल है ये और छोटा हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यूट्रल पीएच कितनी हो जाएगी? 6.5। आपको इन वैल्यू से ज्यादा मैटर करता है ये टेम्परेचर बढ़ाओगे पीएच स्केल छोटा हो जाएगा। टॉपिक को मिस इंटरप्रेट मत करना, ये मत कहना कि सर आपने पता क्या पढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओ पीएच कम हो जाता है। मैंने ऐसे कुछ नहीं पढ़ाया। या टेम्परेचर कम करो तो पीएच बढ़ जाता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने पीएच स्केल पढ़ाया, पीएच को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़े फिर। अब बात करते हैं पीएच के फॉर्मूले की। अभी तक जितनी भी बातें करी हमने सारी थ्योरेटिकल बातें करी है ना, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं लिखा। अब बात करना शुरू करते हैं। सर पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ठहरा पीएच का, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एक्टिविटी। क्या लिखा है ये? एक्टिविटी। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी किसकी? एच पॉजिटिव आयन की। सर अगर आप पीओएच फाइंड आउट कर रहे होते तब फॉर्मूला क्या हो जाता? नेगेटिव लॉग एक्टिविटी ओएच नेगेटिव आयन की। सर अगर आप पी के ए फाइंड आउट कर रहे होते, नेगेटिव लॉग एक्टिविटी के ए की। ठीक है, समझ गए, वो तो कोई बताने वाली बात है नहीं। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, ये एक्टिविटी होती क्या? ए इज इक्वल टू एक्टिविटी। सर ये होती क्या है? बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। एक्टिविटी दो चीजों का प्रोडक्ट होती है। सर कौन कौन सी दो चीजों का? गामा और कॉन्सेंट्रेशन। सर गामा क्या? अब बता रहे हैं बेटा, एक्टिविटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। बेटा अगर ये एक्टिविटी एच पॉजिटिव आयन की फाइंड आउट कर रहे हो, एक्टिविटी कोफिशिएंट भी एच पॉजिटिव आयन का है, कॉन्सेंट्रेशन भी एच पॉजिटिव आयन की है, ये ओएच नेगेटिव आयन है तो ये भी ओएच नेगेटिव आयन है, ये भी ओएच नेगेटिव आयन है। ठीक। जब भी अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, क्या बोला मैंने? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है? बता रहा हूं, निशानी बता रहा हूं, निशानी ये है ना, निशानी यार दी। हाँ वो निशानी बता रहा हूं बेटा मैं। अगर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम आई, क्या बोला? अगर एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। सॉल्यूशन डाइल्यूट है। सर अगर इक्वल आई या ज्यादा आई तो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है। ठीक है। अगर जब भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मोलर होगी, देन एक्टिविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। एक्टिविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, सॉरी एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। तो मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला था, क्या ये फॉर्मूला जो था वो मॉडिफाई होके ये हो गया? बताओ यस और नो। किसके लिए? जब भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। बताओ यस और नो। सर यहां तो H पॉजिटिव आयन की जगह H3O पॉजिटिव आयन रख लो। हाँ रख लो बेटा, रख लो बेटा, रख लो। बीच में आया करो, क्लास के बीच में आया करो, ऐसे वाहियात क्वेश्चन पूछा करो, मेरे मन में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाया करो। ठीक है, जो मेरे मन का गुबार है उसे बाहर निकलवाया करो बेटा, अच्छा लगता है मुझे। आई लव इट बेटा, आई लव इट। ठीक है, तो पीएच का ये फॉर्मूला कब लगेगा? अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मोलर होगी। सिर्फ पीएच का ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। आपको आपके सिलेबस में, जेई मेन में, जेई एडवांस में यही क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ। क्या बात समझ आ गया? क्या बात समझ आ गई आपको? ठीक है, क्या बात समझ आ गई? अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मोलर है तो फॉर्मूला ये है, और अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल है या ज्यादा है तो फॉर्मूला ये है। हमारे सिलेबस में जिसे बोलते हैं जेई मेन, जेई एडवांस के सिलेबस में यही फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करोगे H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मोलर ही आएगी।
नहीं सर अगर पेपर में आ गया, नहीं दोनों पेपर में आ गया 1 मोलर से ज्यादा आ गया, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर वो तेरे को एक्टिविटी कोफिशिएंट दिया होगा, मल्टीप्लाई कर लियो। मल्टीप्लाई नहीं करना आता तेरे को, करना आता है ना मल्टीप्लाई? हाँ करना आता, बस कर लियो फिर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक। व्हाट अबाउट स्कूल? ओहो अच्छा अच्छा, मैं भी तो, गलती मेरी है, गलती आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। स्कूल में भी यही है बेटा, स्कूल में भी यही है, ठीक है। सर एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला लिख दिया पी एच का, अगर हमें कभी क्वेश्चन में पीओएच आ गया फिर क्या करूंगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या सर यहां पर भी वही ड्रामा होगा, एक्टिविटी ऑफ ओएच नेगेटिव आयन, ओएच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन? हाँ वही होगा, वही होगा, बट आपको यही याद रखना है, ठीक है। सिर्फ पी के ए क्या होगा? पी के ए, अरे बेटा माइनस लॉग ऑफ के ए। सिर्फ पी के बी क्या होगा? अरे बेटा माइनस लॉग ऑफ के बी। अरे सर पी के डब्ल्यू, अरे बेटा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, है ना। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी ना, वो कहानी एक ही है बेटा, कहानी एक ही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? बताते बेटा, बताते बताते बेटा। देखिए क्या ये आज हमने पढ़ा था H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन? यस सर पढ़ा था। ऐसा करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। हाँ सर ले लो लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ, लेफ्ट में राइट में लॉग ले लो, ले लो सर, ठीक है। सर कुछ तो लॉग कहेंगे लॉग लेने से? हाँ बेटा लॉग लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने तो तुम बस लॉग लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा लॉग के डब्ल्यू, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? लॉग एम इंटू एन। सर लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। यस सर। सर ऐसा करो, ऐसा करो, मुझे ना सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी नहीं लग रही, आप दोनों तरफ नेगेटिव कर दो। कर देते बेटा, लो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। हमारी प्रार्थना भी है जो जो लोग पॉजिटिव है वो जल्दी जल्दी से नेगेटिव हो जाए, है ना, और आपसे मिले वो जल्दी जल्दी, आप भी खुश हो वो भी खुश है, ठीक है जी। चलिए 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 भाई साहब, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया गुरुजी? ये बन गया पीएच। ये क्या बन गया? ये बन गया पीओएच। ये क्या बन गया? ये बन गया पी के डब्ल्यू। अरे ठीक है भाई, एक नया रिलेशन भी आ गया। चलिए 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 चलिए। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे नफरत है, नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत है, सॉरी, ठीक है, तुम क्या कहोगे? चलो भाई, क्या पी के डब्ल्यू यही होगा? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻14 होती है। आज पढ़ा था, आज आज, ठीक है, आज तक में आज ही आया था ये, ठीक है। क्या पी के डब्ल्यू यही हो जाएगा 14 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब पी के डब्ल्यू कितना हो गया 14। कहां पे, कहां पे? जब ससुरा टेम्परेचर कितना होगा वे? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैल्यू रखो, पीछे वैल्यू रखो, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पीओएच, दैट इज 14 इज इक्वल टू पी एच प्लस पीओएच। सर कब? अरे बता तो दिया, कितनी बार बताएं भाई? 25 डिग्री सेल्सियस पे तुमने अगर टेम्परेचर बदला, के डब्ल्यू बदल जाएगा, के डब्ल्यू बदल जाएगा, जमूरे पी के डब्ल्यू बदल जाएगा, पी के डब्ल्यू जितना होगा फिर रख दियो। फिर मैं क्या बताऊं? मान लो किसी हाई टेम्परेचर में, मान लो किसी हाई टेम्परेचर पे के डब्ल्यू 10⁻12, तो यहां 10⁻12 ये 12 हो जाएगा, फिर यहां पे 12 लिख देना। अगर कहीं पे हाई टेम्परेचर पे के डब्ल्यू होगा 10⁻10, तो 10⁻10 यहां पे 10 हो जाएगा, यहां पे 10 लिख देना। उसमें मैं क्या बताऊं, वो तो क्वेश्चन की बात है, मैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ा रहा हूं। सर 0 केल्विन हो तो पीएच स्केल क्या होगा? करते हैं, आज करते हैं, एमआईटी में फोन करते हैं, जेसिका दीदी को फोन करते हैं। हमारे एक बच्चे ने पूछा 0 केल्विन पे पीएच स्केल बताओ, क्योंकि अभी तक अर्थ पे, है ना, 0 केल्विन अचीव नहीं किया गया। एमआईटी ही अकेली जगह है
जहां पर शायद 2.4 नैनो केल्विन अचीव किया गया, अभी तक वो भी 0 केल्विन पे पहुंच नहीं कर पाए। तो पहले तो मैं उनको बोलूंगा कि तुम 0 केल्विन अपनी लैब में अचीव करो। हमारे अर्जुनास जो है उनके तन बदन में बिजली सी दौड़ रही है, ठीक है। तो पहले वो 0 केल्विन अचीव करेंगे, फिर वहां पर कुछ पीएच स्केल बनाएंगे, फिर मैं तुम्हें आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए। अच्छा दीदी नहीं हो, मैं बार बार दीदी क्यों बोल देता हूं, है ना। सीधा ऐसे एक ही तीर लगता है मेरा बस, ठीक है। सीधा तुम्हारे जो शरीर के दिल में जाके लगता है, वो सीधा एक ही बार बोलता हूं मैं जेसिका को दीदी, है ना। तन बदन में आग सी लग जाती होगी तुम्हारे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मैं। अरे जानबूझ के करते हो ना आप, हाँ। चलो शुरू करें भाई। मैंने कहा आज पीएच स्टार्ट हो रही है, ऐसे चिन्ने 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 से क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें, ठीक है, जिससे तुम्हें लगा भाई साहब बहुत आसान है ये तो टॉपिक, ठीक है। पानी पी लें थोड़ा सा ना, प्यास लग रही है। दीदी बोलते ही देखो चैट बॉक्स में क्या हो गया ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। पीएच स्केल का कोई यूनिट होना चाहिए, नहीं नंबर है बेटा ये। देखो 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 ये जमूरे भी आ रहे हैं, है ना। कुछ कह रहे हैं हु इज जेसिका, बेटा इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है, नो वन किल्ड जेसिका, है ना। वो वाली जेसिका के बारे में बात हो रही है, नहीं उनके बारे में बात नहीं हो रही है। एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था हमने, उनमें थी जेसिका जी। अब बच्चे अपना जल्दी जल्दी बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, अबे भाई जेसिका देखेंगे किसी ना किसी वीडियो में, फिर जिस वीडियो में दिखेगी जेसिका उस समय इनका दिल टूटेगा। बताना मत, बताना मत, ठीक है। चलो शुरू करें अब। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये मत कहना मैं सर मुझे तो यही नहीं पता चलता एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है। अबे HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप अगर पीएच की, सॉरी पहले वर्ड गलत बोल दिया ना, पीछे चलते हैं। अगर एसिड की नॉर्मेलिटी दे रखी होगी तो उसे मोलैरिटी में कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने, क्या बोला, अगर नॉर्मेलिटी दे रखी होगी एसिड की, उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेना। फिर कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, याद है नमन भैया, हाँ नमन भैया याद है सर। सॉरी यार, देख लो तुम्हारी बद्दुआएं कितनी जल्दी लगती है ना। जैसिका को दीदी बोला सही, मुझे कब होनी शुरू हो गई है ना। 1 मिनट में तुम मुझे अमित महाजन से अरविंद केजरीवाल बना देते हो। चलो नॉर्मेलिटी होती किसके बराबर है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, या इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या हम सबको याद है कि एसिड्स का एन फैक्टर क्या होता था सर? एसिड्स का एन फैक्टर होता था वो जितने H पॉजिटिव आयन देता था, वो जितने H पॉजिटिव आयन देता था। एन फैक्टर ऑफ एसिड, चलो बताओ HCl का एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। अबे HCl का एन फैक्टर कितना होगा सर? पानी में डालने पर एक H पॉजिटिव आयन देगा तो एक होगा। HNO3 का सर पानी में डालने पर एक H पॉजिटिव आयन होगा तो एक देगा। H2SO4 पानी में डालने पर 2 H पॉजिटिव आयन देगा तो 2 होगा, ठीक। तो बहुत सारे वो तो पता चल गया आप लोगों को। चलो ठीक है सर पहला स्टेप हो गया, हमने क्या कर लिया, अगर नॉर्मेलिटी थी तो उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे भाई साहब, एसिड को पानी में डालो, डिसोशिएट कराओ, इक्वेशन लिखो, ठीक है। डिसॉल्व एसिड इन वाटर, राइट द इक्वेशन एंड बैलेंस इट भाई HCl है, उसको पानी में डालो, क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन, बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया सर। HCl गिव्स यू 1 H पॉजिटिव 1 Cl नेगेटिव। H2SO4 है, उसको पानी में डालो तो क्या बनेगा, 2 H पॉजिटिव एंड 1 SO4 2 नेगेटिव, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। HNO3 है, पानी में डालो, एक H पॉजिटिव एक NO3 नेगेटिव, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए 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 चलिए
एक बच्चा कह रहा है CH3COH का भी 1 होगा, थैंक यू बेटा बताने के लिए, पर टॉपिक का नाम स्ट्रॉन्ग एसिड है। थर्ड, इतने बेसिक तरीके से, इतने आसान तरीके से बता रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि शायद इससे अब नीचे नहीं जाया जा सकता ना, इससे नीचे नहीं जाया जा सकता, बिल्कुल जमीन पे है, इससे नीचे जाना पड़ेगा तो बिल्कुल वो खुदाई करनी पड़ेगी और किसी कबर के अंदर ही घुसना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से उतना नीचे तो नहीं जाएंगे हम लोग, बिल्कुल इतनी आसान से तरीके से बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन देखो आराम से प्रोसीड कर सको। कंपेयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अरे पहले चैप्टर से पीछा नहीं छोड़ रहे तुम्हारा ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके? एसिड के एंड H पॉजिटिव आयन के। कई जानों के फिर खुजली हो रही होगी, सर H पॉजिटिव आयन मत लिखो, H3O पॉजिटिव आयन लिखना, बेटा वो लिख लेना, तुम वो लिख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। एक HCl से एक H पॉजिटिव आयन बनता है, यस। अगर HCl 0.5 मोलर है तो H पॉजिटिव आयन भी कितना बनेगा? 0.5 मोलर। अगर HCl 0.3 मोलर है तो H पॉजिटिव आयन भी कितना बनेगा? 0.3 मोलर। क्या आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है H पॉजिटिव आयन की? यस। तो फिर अगला क्या? आगे तो बहुत आसान है भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, पीएच निकाल लो, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। लो भैया, कहीं जानेंगे नहीं नहीं यहां पे H3O पॉजिटिव आयन लिखना, वो लिख लेना बेटा, तुम वो लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। करें, एक जना कह रहा है कि आपकी रैंक कितनी आई थी? मेरी जितनी भी आई थी, ठीक है, तुमसे ज्यादा आई थी। सर आपको कैसे पता? मेरा तो अभी पेपर ही नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछने वालों का मुझे पता क्या होता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। और तुम वो जो इरेगुलर हो, जो जितने पूरा साल हमसे पढ़ा नहीं है, ये इन टॉपिक्स पे सब पे बात हो चुकी है, ठीक है। तो वही हो ना जो लास्ट चैप्टर में भी आगे पूछो, मैंने पीछे का कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं सर? चलिए 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 चलिए, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से मैं सबसे पहले ये करवा रहा हूं, ये ए पार्ट, 10⁻⁻² मोलर है, बट मैं जानबूझ के उसे नॉर्मल कर लेता हूं ताकि आपका एक स्टेप बढ़ जाए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर सको। क्या नॉर्मेलिटी दे रखी है? नॉर्मेलिटी दे रखी है। क्या मोलारिटी निकालनी पड़ेगी? हाँ मोलारिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर? मोलारिटी होगा नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, इसका नॉर्मेलिटी 10⁻² है, एन फैक्टर 1 होता है, 10⁻² आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? करने को तो मैं भी थिंक विदाउट इंक से कर सकता हूं, इसका आंसर आएगा 2 आएगा, ठीक है, पर जानबूझ के मैं एक 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 स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको किसी को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। HCl वाटर में डालो, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, लो सर, 1 से 1 हो गया। सर तीसरा स्टेप क्या था? कंपेयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका और इसका, 1 से 1 बनता है, ये है कितना? 10⁻², तो ये भी कितना बनेगा? 10⁻², ठीक। फोर्थ, पीएच निकालो, माइनस लॉग ऑफ 10⁻², लॉग m की पावर n क्या होता है? n log m, तो 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। पीएच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो सबका आंसर निकाल दिया है, इसका 2 है, इसका 6 है, इसका क्या है 2 बोल रहे हैं और इसका 8 बोल रहे हैं, ठीक है। आपके बेटा आंसर गलत है बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। थिंक विदाउट इंक से करके दिखाऊं। पहले बात नॉर्मेलिटी निकालनी, सॉरी मोलारिटी निकालनी थी, मोलारिटी दे रखी है। दूसरी बात, क्या एक HNO3 से एक H पॉजिटिव आयन बनेगा? यस। तो ये 10⁻6 मोलर है, तो H पॉजिटिव आयन भी कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो पीएच किसके बराबर आ गया? माइनस लॉग ऑफ 10⁻6, -6 आगे आ जाएगा, यानी कि 6 log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है सर मैंने भी तो यही आंसर बताया था, जिसने बोला था 2, 6, 2, 8, बिल्कुल यही बताया था, बट अगले दोनों आंसर आपके गलत है, ठीक है। और सुनिए सी पार्ट, ठीक है।
10 रेज टू पावर माइनस 1, 1 लिखा है ना, 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोलर H2SO4। पहले थिंग विदाउट इंक से करके दिखाऊंगा, फिर एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा। ये 10 माइनस 1 मोलर है, मोलैरिटी है, हाँ मोलैरिटी है, ठीक है। पहले एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन बनते हैं, यस। तो 10 माइनस 1 से कितने बनेंगे? 2 इंटू 10 माइनस 1, ठीक है। पीएच किसके बराबर हो गया? माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 माइनस 1। माइनस को बाहर रखो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log 2 प्लस log 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 आगे आ गया, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उसमें से -1 करूंगा तो 0.6990 आ जाएगा। माइनस में बाहर भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 0.6990 आंसर आएगा। बट मैं एक एक स्टेप को अब दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक। पहला स्टेप क्या था? नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, वो हो ही चुका है। इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। H2SO4 को वाटर में डालेंगे, विल गिव यू 2H पॉजिटिव आयन और 1 सल्फेट आयन। इसके 1 से 2 बनते हैं, तो 10 माइनस 1 मोलर से कितने बनेंगे? 2 इंटू 10 माइनस 1, ठीक। क्या pH माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है? यस। माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 होगा, यस। माइनस बाहर रख लेता हूं, log m इंटू n, log m प्लस log n। एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि थिंक विदाउट इंक से पहले कर चुका हूं मैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सर मुझे log देखना नहीं आता, इस चैप्टर की पहली क्लास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये वैल्यू आएगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज -0.6990। तो पीएच कितना आ जाएगा? प्लस 0.6990। समझ गए? लॉग टेबल कहां होगा बेटा? वो आपके पास होगा। सर आपको याद है? मैं क्या कहूं, मुझे क्या याद है, आपको भी याद करके जाना चाहिए। अगर मुझे लॉग टेबल की कुछ वैल्यू आपने याद ही करानी थी तो लॉग टेबल समझाया क्यों? क्योंकि यार कुछ लॉग टेबल देखना भी तो आना चाहिए ना। हमारा मकसद जो है वो रटवाना नहीं है, बट पेपर के अंदर मान लेते हैं स्कूल का कोई पेपर हो रहा है, मान लो, ठीक है। अभी तो मैं जेई मेन जेई एडवांस की बात ही नहीं कर रहा। मान लो स्कूल का कोई पेपर हो रहा है और उसके अंदर मुझे लॉग टेबल, मैंने कहा जी मुझे लॉग टेबल ला दो, ठीक है, और लॉग की वैल्यू देखनी है उसके अंदर 2 के अंदर। मैं log 2, log 3, log 5, log 7 याद करके जाऊंगा। क्या बोला? दोबारा। log 2, log 3, log 5, log 7 और अगर हो सके तो log 11। ये 5 वैल्यूज मैं log की याद करके जाऊंगा, ठीक है। log बेस 10 की बात कर रहा हूं, ये 5 वैल्यूज याद करके जाऊंगा। अगर मैंने ये याद कर ली, मैं आपको बता रहा हूं जेई मेन के, जेई एडवांस के, ज्यादा नहीं तो 80 to 85% क्वेश्चन में तो यही 5 वैल्यू आती हैं। यानी कि मुझे याद होंगी, मैं उसी से काम चला लूंगा। मुझे कोई लॉग टेबल, कोई कहे जी लॉग टेबल लाओ, मैं ढूंढूंगा, मैं देखूंगा, अबे भाड़ में जा यार, मेरे को याद थी, मैंने उसी से वैल्यू पुट कर ली, खत्म, ठीक है। हाँ मेरे भैया ने भी यही बोला कि प्राइम नंबर याद करके जाओ, मेरे ख्याल से मैंने भी प्राइम नंबर ही बोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर आपने इसका डी पार्ट नहीं कराया, जिसका था 10⁻⁻8 मोलर HCl। मैं ही कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, बहुत टाइम है अभी, बट मुझे अभी एक केस कराना है। पहले मैं वो केस करा देता हूं, फिर उसके बाद 10⁻8 मोलर HCl वाला भी करा देता हूं। केस करा देता हूं, ये भी कराऊंगा, घबराऊंगा तो आज ही करा के जाऊंगा। ऐसा नहीं है ओहो सर आपने छुड़वा दिया है ना। सर आपको याद नहीं होगा है ना। कुछ भी बकवास करने से पहले अपने आसपास झांक जरूर ले, ठीक है, कि आपकी मम्मी पापा तो नहीं देख रहे, ठीक है। लॉग टेबल नहीं देते हैं स्कूल वाले, फीस दिया करो स्कूल वालों को। अगर स्कूल वालों को फीस दोगे तो स्कूल वाले जो है लॉग टेबल भी देंगे तुम्हें, ठीक है। चलिए। हाँ बच्चे बोले जा रहे हैं उसका ना, ये दीपांशु जी हैं, कह रहे 8 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, तुम सही जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे जैसे बच्चे चाहिए हमें अगले साल भी 11th में, ठीक है।
अब सुनिए इधर, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। सर डाइल्यूट कर, अरे पानी डाल रहे हो बे उसमें, ठीक है, नहीं किया था, नहीं किया था। ये देखो, ये देखो ससुरा, ये ठहरा हमारे पास कोई H पॉजिटिव आयन है, 10⁻⁻², सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, pH 2 है। अगर आप इसमें पानी डालते हैं, ये देखो है ना, वॉमिट को डाइल्यूट कर दे, है ना, पहले वॉमिटिंग करी थी, फिर उसके बाद एक बार फिर वॉमिटिंग करी, तो सबसे पानी पानी निकला है, यानी कि वॉमिटिंग जो है वो डाइल्यूट हो गई है ना। सर ये तो डिस्गस्टिंग है, ऐसी चीजें मत करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो जैसे ही आपने पानी डाला, आप देख रहे हैं पीएच जो है वो 2.15 हो गई है, पहले 2 थी, अब 2.15 हो गई है, यानी कि पीएच बढ़ गई है। बट ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए देखिए, पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये कोई एसिड, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो, एसिड पड़ा हुआ था जिसकी वॉल्यूम है V1, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। M1 मोलैरिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने क्या किया, इसके अंदर है ना पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है सर, डाल दो सर, पानी डाल दिया। अब पानी डालने से क्या ये डाइल्यूट हो जाएगा? हाँ डाइल्यूट हो जाएगा। क्या इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी सॉल्यूशन की? हाँ चेंज हो जाएगी। क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी? हाँ चेंज हो जाएगी। V2 वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, M2 मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बताइए, क्या हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है मोलैरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन की निकालना? यस सर। हालांकि मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट चैप्टर में, मैं सीधा बोल सकता था कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 लगाओ, बट आपको पता ही है कहीं जाने उच्च कोटि के होते हैं, उसी टाइम आ जाते हैं वो। ये कहां से आ गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा सर जी, ये हमने टां से लिख दिया, टां से। तो M2 किसके बराबर हो जाएगा? M1 V1 बाई V2, ठीक है जी 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 जी। बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन वेल डन। हाँ 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 हाँ। तो ये हमें मोलैरिटी पता चल जाएगी डाइल्यूट सॉल्यूशन की। बेटा अगर इसकी एक बार मोलैरिटी पता चल गई, अब काहे की टेंशन है? अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, मोलैरिटी पता चल गई। इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, आपको H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, पीएच आ जाएगी। सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन कराते। पहले मैं थिंक विदाउट इंक से करूंगा। 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड टू 100 ml। वॉल्यूम डबल हो गई है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। 1 थी तो हाफ रह जाएगी, 0.5 मोलर हो गया। यस। क्या 0.5 मोलर को 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं? यस। pH माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻1। यस। माइनस बाहर निकाल दीजिए, log 5 -1, दैट इज log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, यानी कि -0.3010। बाहर भी माइनस था तो आंसर आ जाएगा 0.3010। बट मैं अब एक एक चीज को धीरे 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 आपके सामने करूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर ये आपने रूह अफ़ज़ा से समझाया था। अरे क्या बात है यार, तुम्हें याद है यार? अब की बार 12th में मिलना, मुझे बताना, मैं तुम्हारे घर एक रूह अफ़ज़ा की बॉटल ही बताऊंगा। जिस बच्चे को इतने तक याद हो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में रूह अफ़ज़ा से ये बात बताई थी, सोचो वो कितना अच्छा होगा। वही हमारा रियल अर्जुन है जी, और वही पावर है रिवीजन की। M1 कितना है? 1, वॉल्यूम 50, M2 100। क्या M2 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। सेकंड स्टेप क्या था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। इक्वेशन लिख दिया, बैलेंस कर दिया। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, 1 से 1 तो 0.5 से 0.5। क्या 0.5 को ऐसे लिख सकता हूं? 5 × 10⁻⁻1। हाँ लिख सकते हो। अब देखो, क्या pH इज इक्वल टू माइनस log 5 × 10⁻⁻1? यस। क्या pH इज इक्वल टू माइनस log 5 प्लस log 10⁻⁻1? यस।
क्या log 5 की वैल्यू होती है 0.6990? यस, -1, यस। सॉल्व करेंगे प्लस 0.3010। सर मुझे भी याद है सर, मुझे भी भेज देना। भेज देंगे बेटा, तुम्हें भी भेज देंगे। और बताओ सर, पिज्जा खिलाना देना, रूह अफ़ज़ा छोड़ो, ठीक है बेटा। और बताओ, और बताओ बेटा। मैं तुम्हें वही ना भेज दूं, वही जो मैं सबको बांटता रहता हूं बच्चों को। ऑफलाइन बहुत बांटे हैं, मैं आपको भी बांट देता हूं बेटा, ठीक है। ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील, ठीक है। चित्र पकौड़े विद एक्स्ट्रा चीक, बताओ चाहिए हो तो। जी 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 जी। चलो एक और आपको कैलकुलेशन को आसान करना सिखाते हैं, कैलकुलेशन को आसान करना सिखाते हैं। बट नेक्स्ट पेज पे सिखाऊं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना, पेज पूरा भरा हुआ है। बट मैं इसी को लिखूंगा, मैं इसी को लिखूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। H पॉजिटिव आयन 5 × 10⁻⁻1 लिखा हुआ था, यस। इसको ऐसे लिख देता हूं, A × 10⁻⁻x। समझ गए हो A क्या है, X क्या है। हमेशा याद रखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। पीएच निकालनी हो ना, सीधा 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 X माइनस लॉग है, खत्म। यानी कि अगर 5 × 10⁻⁻1 था, 5 × 10⁻⁻1 था, तो सीधा लिखूंगा, ये -x था ना, यानी कि आ जाएगा x1 माइनस log 5। log 5 की वैल्यू सबको पता थी 0.6990। कैलकुलेशन से बच जाओगे, टाइम जो है बच जाएगा पेपर के अंदर। समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन करोगे एक, सीधा बताओ यहां से ना, आंसर सीधा बताओ। फाइंड pH ऑफ 2 × 10⁻⁻5 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। log 5 की वैल्यू मैं बता चुका हूं 0.6990, 0.6990। आंसर आ भी जाना चाहिए जी, आंसर आ भी जाना चाहिए। लो बेटा, आंसर भी आ गया। बच्चों ने आंसर बताना शुरू भी कर दिया। बच्चे कह रहे 4.6990 या 4.7। ठीक है बेटा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। देख रहे हो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। सर आप नहीं पार्टी दोगे, हम पार्टी देंगे रिजल्ट के दिन, देख लियो, भूल मत जाइयो। उस दिन देख के कहने लगे कौन भाई साहब कौन, देखे देखे से तो लग रहे हो सकता है किसी पिक्चर में देखा हो, बट वैसे मैं आपको जानता नहीं हूं पर्सनली। जी 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 जी, आंसर आ गया 4.7। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मोलैरिटी ही दे रखी थी? हाँ मोलैरिटी दे रखी थी। इक्वेशन लिखेंगे, एक HNO3 से एक H पॉजिटिव आयन, यस। जितना HNO3 उतना ही H पॉजिटिव आयन, ठीक। क्या H पॉजिटिव आयन आ गया 2 × 10⁻⁵, ये आ गया 2 × 10⁻⁻5। तो सीधा pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X माइनस log A। ये रहा X माइनस log A, log A ये है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। सीधा आंसर आ गया 4.6990। हैप्पी? ठीक। 4.7 कहना चाहो 4.7 कह लो, कोई टेंशन नहीं है। देख रहे हो, देख रहे हो, अभी से कुछ जानों के वर्जन जो है चेंज होने लगे हैं। कुछ बच्चों ने बोला रिजल्ट के बाद पार्टी देंगे, कुछ जाने अभी कह रहे हैं नहीं सर थोड़ा रिजल्ट के बाद तो मुश्किल है, जॉब लगने पे पक्का, जॉब लगने पे। सर जब जॉब लग जाएगी फिर पता है कुछ कहेंगे, सर अभी तो सर अभी तो पैकेज कम है। सर एक बार मैं शादी में बुलाऊंगा तो शादी में पार्टी हो ही जाएगी, ठीक है। फिर शादी पे कहेंगे अरे सर सॉरी मैं आपको बुला ही नहीं पाया सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, अभी मतलब कि हो सकता है सर, मतलब कि अभी फैमिली बढ़ेगी, ठीक है, तब बुलाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, मेरी पार्टी पेंडिंग रह जानी है। मुझे इसी बात का दुख है, बस इसी बात का दुख है। छाती पे लेके बैठ के ले जाना इतने पैसे अपने साथ, है ना, सभी के पैसे यहीं पे रह जाने। मूड मेरा और खराब कर दिया। चलो भाई, चलो 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 शुरू करते हैं, शुरू कर दे, ठीक है।
पार्टी का तो पता नहीं मुझे, ठीक है, बच्चे बोलते हैं पार्टी वार्टी के लिए, टाइम ही कहाँ होता है इतना, सच्ची बात बताए तो, ठीक है। बट मुझे इस बात पे मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि ना मुझे फोन बहुत बच्चों के आते हैं, मतलब कि ना पैकेज वगैरह लगने के बाद, ठीक है, 4-4 साल। देखो अभी जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप लोग बात करोगे तो कॉमन फिनोमेना है ना, रिजल्ट के बाद सारे बच्चे बताते हैं सर हमारा ये रिजल्ट आया, ये रैंक आया, ये वो, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स ओके दैट्स ओके। बट जब 4 साल बीत जाते हैं या 3-3.5 साल बीत जाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के तो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स ही होते हैं, ठीक है, जब वो लग जाते हैं वो तब भी फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, जो भी उनके पास रास्ता होता है, और वो बताते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज से 4 साल बाद आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप हमें बताओ भाई, रिजल्ट बताने का तो ऑब्लिगेशन होता है, भाई बंदे ने 2 साल पढ़ाया तो थोड़ी शर्म हया भी होती है तुम लोगों की आंखों में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा तो नहीं होती, बट थोड़ी थोड़ी तो चलो तुम में होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं शरीर के किसी कोने में तो छिपी होती है। बट आज से 4 साल बाद, 3.5 साल बाद जब आप IIT NITs में होते हैं, ठीक है, तब कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि हम इनको फोन करके बताएं या मैसेज करके बताएं, बच्चे तब भी बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हो कुछ कमीनों को, कुछ जाने कह रहे हैं कि अगले जन्म में दूंगा पार्टी, अगले जन्म में मैं तो इंसान ही बनूंगा, तुझे इंसान ही नहीं बनने दूंगा, इतना कृतघ्न है तू। अपना नंबर दे दो। अबे मैंने अपने नंबर पे गाना बनवाया है टोनी कुरकुरे से, कितनी बार बताऊं तुम लोगों को, कितनी बार बताऊं, है ना, और नंबर लिखो 9897 है ना, बस वही 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 वही। फिर उसमें आगे वो तो डम डिगा डिम, अरे वही तो पजल है। IITian हो गया, अगर वो पजल ना सॉल्व कर पाए तो फिर क्या फायदा भाई तुम्हारा, ठीक है। हाउ टू कॉन्टेक्ट मी, बहुत तरीके हैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे अर्जुना जो है कांटेक्ट करते हैं हमें, ढूंढते रहो, वो चीजें नहीं मैं बता सकता। चलिए 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 शुरू करें, फिर आगे शुरू करें। देखिए अब उसी क्वेश्चन पे चलते हैं 10⁻⁸ मोलर HCl से, बट पहले थोड़ा उससे भूमिका बनाते हैं ना, भूमिका बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट करना सीख लिया? सीख लिया सर, ठीक है। बट जब भी सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट होगा, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये वाला सॉल्यूशन की शक्ल देख के बता देते हो क्या? अरे गुरुजी शक्ल देख के बता देते हो क्या सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट है। हाँ भाई, अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से कम हो, क्या बोला? 10⁻⁻6 मोलर से कम हो फ्रॉम एसिड। क्या एसिड से H पॉजिटिव आयन मिलता है? मिलता है। अगर H पॉजिटिव आयन जो एसिड से मिला है वो 10⁻⁻6 मोलर से कम है, कितना? अरे 10⁻⁻6 से कम क्या होता है? 10⁻⁷, 10⁻8, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? कौन सी आफत आ जाएगी? अरे कौन सी आफत आ जाएगी? आफत आ जाएगी देन इन दिस केस अप्लाई कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक। यहां पर अब H पॉजिटिव आयन के 2 सोर्स होंगे, दो कहां से आगे? तो कहां से आगे? अरे एसिड ही तो है, तो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड ही तो होना चाहिए। नहीं, पानी भी देगा आपकी बार H पॉजिटिव आयन, पानी भी देगा। कितना देगा पानी? बेटा अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 10⁻⁷, वो तो तुमने सीख ही रखा है, आज सीखा नहीं क्या? और जितना एसिड से आया था, अब एसिड से पता नहीं 10⁻⁷ आया था तो यहां पर 10⁻⁷ लिख देना, एसिड से 10⁻8 आया था तो 10⁻8 लिख देना, 10⁻9 होगा 10⁻9 लिख देना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर आपने जितने पिछले क्वेश्चन कराए हैं, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, यहां पर पानी से H पॉजिटिव आयन क्यों नहीं लिया? मुझे ये बताओ। यहां से जो H पॉजिटिव आयन आ रहा है एसिड से, कितना? 10⁻², और जो वाटर से आता है वो कितना? 10⁻⁷। एक 10⁻², एक 10⁻⁷, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर जेब में 1 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हो और कोई कहे ये ले, ओ छोटू इधर ये ले, हुर्र
₹5 चॉकलेट खा लियो, ठीक है। तब इंसान पता क्या कहता है, ये ले 500, ठीक है। और तमीज सीख थोड़ा बात करने की बे, ठीक है। पता नहीं है जेब में 1 करोड़ रुपए लेकर घूम रहा हूं, तेरे ये 2 रुपए की 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। यही हो रहा है यहाँ पे। यहां पर एसिड से जो H पॉजिटिव आयन आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, पानी से बेचारा जो H पॉजिटिव आयन आ रहा है वो 10⁻⁷ 10⁻⁷ समझते हो, 0.0000001। वो कहेगा तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, हट यहां से चल, ठीक है। बट अगर है ना जेब में हो कोई 1 रुपया, कोई कहे छोड़ू इधर बेटे ये ले 2 रुपए रखो बेटा, चलो चॉकलेट खाना है, तभी कहते हैं हे भगवान अच्छा किया, ये देव मानुष कहां थे आप इतने दिन, अंकल रोज आया करो रोज। छोटू क्या मुझे कुछ भी बोल लो कोई मैटर नहीं करता, बट रोज इतने पैसे देने जरूर है मुझे, ठीक है। तो बस वही है जी। यहाँ पे अब की बार बेचारे एसिड के पास जो H पॉजिटिव आयन है वो 10⁻⁶ मोलर से कम है, दोनों कंपेरेबल वैल्यूज हैं। इस कारण हम कहेंगे कि पानी से भी जो H पॉजिटिव आयन मिलता है ले लो भैया ले लो, नखरे मत करो, है ना। जी 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 ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन करें सर, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लो करो भाई क्वेश्चन, लो भाई। अब की बार HCl को वाटर में डालोगे तो H पॉजिटिव आयन के 2 सोर्स होंगे भाई, 2 सोर्स H पॉजिटिव आयन, 2 सोर्स होंगे। एक तो H पॉजिटिव आयन आएगा एसिड से, एक आएगा H पॉजिटिव आयन वाटर से। एसिड से कितना आएगा 10⁻⁸ मोलर है, ये वही वाला डीप पार्ट है 10⁻⁸। वाटर से कितना आएगा 10⁻⁷। तो H पॉजिटिव आयन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सर दोनों को ऐड कर दो, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। सर ऐड कैसे करें, 10⁻⁷ कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा 1/10 + 1 दैट इज 11 × 10⁻⁻8। 11 × 10⁻⁸ मैं फॉर्मूला सिखा चुका हूं, A × 10⁻⁻x, A × 10⁻⁻x। तो pH किसके बराबर आ जाएगा, -log 11 × 10⁻⁸, 11 × 10⁻⁻x, समझ गए ना। फॉर्मूला हो जाएगा 8 - log 11। log 11 की वैल्यू होती है 1.1 याद नहीं आ रहा, 0414 होती है शायद, हाँ यही होती है मेरे ख्याल से। आंसर आ जाएगा 6.9586, हाँ यही होती है ना। सॉल्यूशन ऑब्वियसली एसिडिक होना चाहिए था, एसिडिक ही है, एसिडिक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं सीधा कर लो ना 10⁻⁸ मोलर HCl, ठीक है। जो एक बच्चा थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप महान हैं। pH कितना आ गया, -log 10⁻⁻8 यानी कि 8 log 10, pH 8 आ गया। सॉल्यूशन एसिडिक था, pH बेसिक आ रही है, सॉल्यूशन एसिडिक था, pH बेसिक आ रही है, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। थैंक यू मुखर्जी जी। चलिए बहुत है। बेस अबे बेस के केस में बस OH नेगेटिव आयन कर रहा है, बेस के केस में क्या करना है, सब कुछ सेम, बस pH की जगह क्या निकल जाएगी, POH। अरे गुरुजी pH निकालनी है, POH नहीं निकालनी। अरे पहले POH निकाल लो, निकाल ली, फिर बताओ pH कैसे आएगी। 14 - POH नहीं किया आज, अबे महारथी हो, किया नहीं क्या आज। ना 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 ना, ये तो रहा, देखो pH सॉरी POH आ जाएगी, आ गई। तो pH कैसे निकालूंगा, 14 - POH, खत्म, टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन, मैं नहीं मान रहा सर, प्लीज सर एक क्वेश्चन करा देते हैं। रोया मत कर, मैंने कितनी बार कहा जब तू रोता है मेरे को हंसी आ जाती है मेरे को, ठीक है। फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻1 नॉर्मल KOH। करना वही है, पहले नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में 10⁻1 नॉर्मल है, 10⁻1 मोलर ही आएगा। बेस के लिए N फैक्टर OH नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मिनट, ठीक है, 10⁻1 मोलर ही हो जाएगा, ठीक। एक KOH से
एक OH नेगेटिव आयन बनता है, तो 10⁻⁻1 मोलर से 10⁻⁻1 बनेगा। POH सॉरी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, दैट इज 1 आ जाएगा। POH 1 आ गया, तो pH किसके बराबर होगा? 14 माइनस POH, 14 माइनस 1 13, खत्म। ठीक है जी, ठीक है। सर पहला मोलारिटी, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर है ना, थिंक विदाउट इंक से बता दिया है, बट खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है, ये यहां भी होती है, ये वहां भी होती है ना, तो फिर बताना तो पड़ेगा भैया पूरा। बट जेई मेन, जेई एडवांस के लिए जो तैयारी कर रहा है उसमें इतना दिमाग का कोरिलेशन होना चाहिए, 1 से एक, तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1, अब आ जाएगी POH माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन हो गया 10⁻⁻1, 1 आ गया। बट ये तो POH आई है गुरुजी, pH पूछी हुई है। अरे हाँ बेटा, 14 माइनस POH, 14 माइनस 1 13, खत्म। कुछ बच्चे कह रहे हैं कल आपने होमवर्क नहीं दिया था। होमवर्क देना ही नहीं था यार कल, मैंने तो कल ऐसे ही क्लास में बोल के गलती कर दी। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा हो चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लो यार, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा हो चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लो मॉड्यूल से। अब ये मत कहना तुम क्वेश्चन देख के यही नहीं बता सकते हो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का, फिर तो बेटा हालात खराब ही। अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं, और अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया है, एक तरफ होमवर्क दे रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि आपने कर भी लिया है, बड़े चालाक हो सर आप तो। अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, और अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया है, हाँ हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, ठीक। वो अब आप सोचेंगे कैसे कर रहा हूं मैं। आज की डीपीपी में अगर कोई क्वेश्चन पीएच ऑफ वीक एसिड का होगा या वीक बेस का होगा, आप उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। सर लेबल्ड है मॉड्यूल में है ना, तब भी लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन करके बताओ उसके। केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लो भाई, पूरा चैप्टर कर लिया, फिर भी लोग पूछ रहे हैं। चलिए 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 चलिए, मिलें फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यही टॉपिक चलेगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, कुछ PYQs करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा कंफर्टेबल जोन में लाया जाए। पीएच इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, अच्छे तरीके से टाइम लगाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने जो कसम खाई थी कि इक्विलिब्रियम हमारा पूरी 11th का सबसे बेस्ट चैप्टर होना चाहिए, होप सो हम अभी तक वहां पर ना, मतलब कि मेंटेन्ड है हमारा वो लेवल। एम आई राइट? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर QOTD डिस्कस कर लो। मेरे को तो सच्ची बात बताऊं, मेरे को याद भी नहीं है वो कौन सी क्लास में दिया था, नोट्स में से ढूंढना पड़ेगा वो QOTD किस क्लास में था, तभी तो कर पाएंगे। कोशिश करता हूं कल PDF में डालने की। ठीक है जी, यस सर यस सर यस सर यस, यू आर राइट, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का था, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर वेला बनती सिखाई नहीं थी, या बैक बॉन्डिंग नहीं सिखाई थी, बैक बॉन्डिंग ही वेला बनती है। अब ये मत कहना बैक बॉन्डिंग कैसे चेक करते थे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।